कर्म करे किस्मत बने जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। आइए देखते हैं सेल के बारे में आज, जिसे हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो चलिए पॉइंट वाइज पहले देख लेते हैं कि क्या है सेल और इसकी खोज किसने की। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहा गया क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी बॉडी की, या किसी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इसी से छोटी छोटी सेल से ही हमारी बॉडी बनी होती है, इसीलिए इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो पहला पॉइंट इसका है डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक, यानी इसकी खोज किसने की? रॉबर्ट हुक साहब ने किया। और किसमें किया? इन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क की थिन स्लाइस में उन्होंने खोज किया रॉबर्ट हुक साहब ने। इट लुक लाइक हनी कॉम, और यह कैसे दिखती है? हनी कॉम, मधुमक्खी के छाते की तरह दिखती है। कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट, यानी इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं। क्या होते हैं? कंपार्टमेंट, छोटे छोटे पार्ट, ये यहाँ पे देख रहे हैं आप फिगर में। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल लिविंग थिंग्स और कंपोज्ड ऑफ सेल्स, इट इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी यह बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका हमारी। और यह किससे बनी होती है? कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी हमारी बॉडी जो है वो किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। तो ये यहाँ पे स्लाइड दिखाया गया है, ये एक स्लाइड है जो माइक्रोस्कोप में रखा जाता है। और स्लाइड में यहाँ पे ओनियन का एक पील काट के रख दिया गया है, छिलका। उस छिलके के ऊपर फिर एक छोटा सा ग्लास रहता है, उसको बंद कर दिया जाता है सैफरन डाल के। और सैफरन डालने के बाद जब उसकी सफाई हो जाती है तो उसको माइक्रोस्कोप से देखने पर ऐसा दिखता है, यानी यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखते हैं। तो ये जो दिख रहा है डार्क कलर का, ये हमारा न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और इसमें जो लिक्विड मटेरियल होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे जो है छोटे छोटे और भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। हमारी स्लाइड में आप देख सकते हैं कैसे ऑर्गेनल्स होते हैं, और इसके बारे में अभी डिटेल में आगे चल के हम बात भी करेंगे। तो ये तो रहा प्लांट सेल का एक हिस्सा जो ओनियन के रूप में देखा आपने। नेक्स्ट हमारा जो है एनिमल सेल है, वेरियस टाइप के सेल्स पाई जाती हैं, जैसे आप ब्लड सेल, बोन सेल, मसल सेल, न्यूरॉन सेल, स्पर्म सेल, फैट सेल और ओवम, इन अलग अलग पार्ट बनाती हैं। जैसे मसल सेल जो होती है वो मसल बनाती है, बोन सेल बोन बनाती है, ब्लड सेल ब्लड बनाती है, फैट सेल फैट बनाती है, न्यूरॉन सेल मैसेज ट्रांसफ़र करती है। तो सबका अलग अलग फंक्शन होता है, उस बेस पे ये सेल्स हैं। इनको आप दिमाग पे बिठा लीजिए ताकि आपको याद करने में और भी अच्छा। सेल के बेस पे कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये सब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यानी ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं उसको हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को जानते हैं। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इट इज सिंगल सेल्ड, यानी यह एक कोशिका का बना होता है, एक ही सेल होती है। यूनि का मतलब ओनली वन, यूनि का मतलब ओनली वन सेल से बना ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे हमारा अमीबा हो गया, अमीबा का स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हैं, ये स्यूडोपोडिया होता है और ये आपका न्यूक्लियस, बीच में बहुत सारा साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से ये क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे बैक्टीरिया हुआ, पैरामीशियम, ये सारे क्या हुए? यूनिसेलुलर हुए। नेक्स्ट हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, या इसके पास लार्ज नंबर ऑफ यानी कई सारी सेल्स होती हैं।
एंड डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और सारे सेल जो है वो अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे अभी पहले बताया था कि ब्लड सेल होती है, नर्व सेल होती है, उसका अलग काम होता है, मसल सेल होती है, उसका अलग काम होता है। तो इस तरह से डिफरेंट जो सेल होती हैं वो क्या करती हैं, अलग अलग यानी डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। लाइक ह्यूमन बॉडी, जैसे ह्यूमन हुआ, ट्री हुआ और एनिमल्स हुआ। तो ये सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ह्यूमन है, एनिमल है, क्या ट्री है और एनिमल है, ये क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट यूनिट ऑफ लाइफ में एवरी सेल परफॉर्म द बेसिक फंक्शन। सारी सेल जो है या प्रत्येक सेल परफॉर्म करती है बेसिक फंक्शन को, यानी कुछ ऐसा फंक्शन भी होता है जो सारी सेल्स के लिए कॉमन होता है। जैसे चेंजेज ऑफ गैसेस, गैसों का एक्सचेंज करना, तो ये एक बेसिक फंक्शन है। डाइजेशन हर एक सेल करेगी, चाहे वो कोई भी सेल क्यों ना हो, और एक्सक्रीशन भी हर एक सेल करेगी, चाहे वो कोई भी सेल क्यों ना हो। तो चेंजेज ऑफ गैसेस, डाइजेशन और एक्सक्रीशन ये बेसिक फंक्शन है। द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ सेल, 3 मेन कंपोनेंट किसी भी सेल की होती है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन ये प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, और इसका काम हो, ये सेमी परमिएबल होती है। ये आपकी सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब सारी चीज़ों को अलाउ नहीं कर देती आने जाने के लिए, कुछ चीज़ों को ये फिल्टर करके रोक देती है और कुछ चीज़ों को जाने देती है। ये आपका न्यूक्लियस है और बीच में साइटोप्लाज्म होता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन का काम यही होता है कि सेल्स को जो है बाहरी वातावरण सराउंडिंग से अलग करना। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म, ये 3 मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी सेल के। तो नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी, इसके आगे हम बताएंगे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल। ओके, थैंक यू।